तो हमारे ऊपर जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण हम अपने लक्ष्य को भूल गए। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम, अध्यात्म रामायण। अज्ञान ही मूल कारण है कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है आनंद प्राप्ति। हम अनादिकाल से प्रयत्न कर रहे हैं किस चीज के लिए? आनंद के लिए। समस्त जीवों का लक्ष्य क्या है? दिव्यानंद प्राप्ति। तो वो आनंद कैसे मिलेगा? जब हमें भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान और आनंद ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का 6वां अनुवाक। आनंद ही भगवान है और भगवान ही आनंद है। जब हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए तो आनंद मिले। रसो वै सह रसग्वम ह्येवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। वो रस ही है। वो कौन? भगवान। वो रसस्वरूप हैं। उस रसस्वरूप भगवान की प्राप्ति जब हमें हो तो हमें आनंद मिले, क्योंकि भगवान ही रस हैं, रस ही भगवान है। यानी हमारा जो लक्ष्य है आनंद प्राप्ति, वो कब प्राप्त होगा? जब हमें भगवान प्राप्त होंगे, जब हमको ईश्वर प्राप्ति होगी। और सच पूछिए तो हमको ईश्वर प्राप्ति सदा है। हंसी की बात, जिस आनंद को हम सदा से खोज रहे हैं, जिस ईश्वर को हम सदा से खोज रहे हैं, वो ईश्वर हमें सदा प्राप्त है। प्राप्त वस्तु को प्राप्त करना है। क्या मतलब? भगवान हमें सदा प्राप्त है। हाँ, वेद में कहा गया या आत्मनि तिष्ठति। या माने वो भगवान आत्मनि तिष्ठति, इस आत्मा में ही रहता है। यानी वो भगवान जीवात्मा में रहता है। योऽक्षरे तिष्ठन्, वो भगवान इस जीव के अंदर सदा रहता है। यो विज्ञाने तिष्ठन्, वह भगवान इस आत्मा में सदा बैठा रहता है। जैसे तिल में तेल व्याप्त है ना, जैसे दूध में घी व्याप्त है, ऐसे ही भगवान सदा हमारी आत्मा में बैठे रहते हैं। कितने पास बैठे हैं? समीप नहीं, हमारी आत्मा के अंदर ही बैठे हैं। अरे समीप शब्द तो इसके लिए गलत होगा, क्योंकि कोई किसी के पास है तो कितना पास होगा? कितना ही पास हुए, बाल भर का अंतर तो रहेगा। लेकिन भगवान तो हमारी आत्मा में ऐसे व्याप्त हैं जैसे ओतश्च प्रोतश्च। इसीलिए वेद में कहा गया द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिखस्व जाते। हमारे इस हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी रहते हैं, जीवात्मा परमात्मा।
सदा साथ रहते हैं, पास पास नहीं, एक दूसरे के अंदर। जीवात्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा जीवात्मा में रहता है। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः। एक ही वृक्ष में दोनों पक्षी बैठे हैं। हमारे इस हृदय रूपी वृक्ष में, हमारे हृदय में जीवात्मा भी है, परमात्मा दोनों बैठे हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सबके अंदर भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। और भागवत भी कहती है, सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक। ये श्वेताश्वतरोपनिषद जो 4 अध्याय का 6वां मंत्र है ना, उसी का ठीक अनुवाद है कि एक हृदय रूपी वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा परमात्मा दोनों समीप नहीं, एक दूसरे के बिल्कुल अंदर। भगवान इस जीवात्मा में बैठे रहते हैं। यानी हमारी आत्मा भगवान का शरीर है। हमारी आत्मा की आत्मा है ना भगवान जगन्नाथ जी, इतने निकट हैं कि एक दूसरे के अंदर ही बैठे हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, सबकी आत्मा में बैठा हुआ हूं। क्योंकि आत्मा का स्थान कहाँ है? एष आत्मा हृदय ही। ये आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। और भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। यानी हमारे भीतर ही भगवान बैठे हुए हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। वो ईश्वर समस्त भूतों के, समस्त जीवों के हृदय में बैठा हुआ है। यानी जो लक्ष्य है हमारा आनंद प्राप्ति माने ईश्वर प्राप्ति। क्योंकि आनंद और ईश्वर ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, सिमिलर शब्द हैं। तो जिस आनंद की खोज में हम हैं, जिस ईश्वर की खोज में हम हैं, वो ईश्वर, वो जगन्नाथ जी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं सदा। प्रकृति पार प्रभु
सब उर्वासी, वो भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर भगवान हमारे हृदय में न बैठे रहें तो आत्मा को चेतनता कैसे मिलेगी? वेद में कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। नित्यो नित्यानाम, भगवान जो नित्य है, इस जीव को नित्यता कैसे मिलती है? भगवान से। चेतनश्चेतनानाम, इस आत्मा को चेतनता कैसे मिलती है? उस परम चेतन भगवान से। यानी जीव का जो गुण है कि जीव नित्य है, सदा से है, अनादि है, तो जीव की नित्यता और इस जीव की यानी आत्मा की चेतनता किससे है? उस परम चेतन भगवान की कृपा से है। वो जो चेतना को भी चेतना देते हैं, चेतनश्चेतनानाम, वो जो परम चेतन भगवान है उसकी कृपा से ये आत्मा चैतन्य है, वरना इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाए। समाप्त माने जड़ जैसा हो जाए। आत्मा तो कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन उसकी चेतनता समाप्त हो जाए। तो देखिए, वो आनंद जिसकी हम खोज में हैं, वो आनंद हमें सदा प्राप्त है। यानी वो भगवान हमारे भीतर बैठे हुए हैं और बाहर भी हैं, सर्वव्यापक भी हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान कण कण में व्याप्त है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो सर्वव्यापक भी है। हाँ, और एक बात और, जिस आनंद की हम खोज में हैं कि वो परमानंद, दिव्यानंद, अनलिमिटेड हैप्पीनेस हमें मिले, वो आनंद हमें सदा से प्राप्त है, अनादिकाल से प्राप्त है। कैसे? क्योंकि 3 तत्व अनादि है ना। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनिशावजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 9वां मंत्र। 3 तत्व अनादि हैं, जीवात्मा, माया, परमात्मा। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 12वां मंत्र। 3 तत्व है, 3 ब्रह्म है। भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म ये जीव, भोग्य ब्रह्म माया, प्रेरक ब्रह्म वो भगवान। तो चूंकि भगवान भी सदा से और जीव भी सदा से और माया भी सदा से, अनादिकाल से तीनों तत्व हैं और सदा रहेंगे, इसलिए वो आनंद भी हमें अनादिकाल से प्राप्त है।
फिर भी हम उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, फिर भी हम उस आनंद स्वरूप जगन्नाथ जी की खोज में हैं। जगन्नाथ जी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? अरे वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं, सर्वव्यापक हैं, यानी बाहर भी कण कण में व्याप्त हैं और सदा से हमारे साथ हैं। फिर भी हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण।